अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूं मोहम्मद अली फ़ारूकी और आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 18 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से, और चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो गुज़िश्ता कल जो है एक बच्ची ने पर्सनल में क्वेश्चन किया, और वो जो हमने 17 लेक्चर मैंने दिया था उसके अंदर एक क्वेश्चन मौजूद था। मैं क्वेश्चन को दोबारा चाहूँगा कि आप लोग, मैंने अगरचे उस वक्त उसका आंसर दे दिया था, और ये एक्स्ट्रा नॉलेज क्वेश्चन है, तो मुमकिन है जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ये वाला जो बातें मैं अब भी करने जा रहा हूँ शायद समझ ना आए, लेकिन जो हमारे एवरेज बच्चे हैं, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, उनको ये बातें समझ इंशाअल्लाह आनी चाहिए। तो 8वां क्वेश्चन था, मेरे पास बुक मौजूद है, आप लोग भी बुक में फिर देख लें। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। स्पीड कहें, वेलोसिटी कहें, एक ही मतलब है। तो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर पहली बात जो उस क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछी है, वो उसने कहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। इधर गौर करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड टाइम ग्राफ। तो व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। असल में मेरे नज़दीक इस क्वेश्चन के अंदर होना ये चाहिए था कि वो बंदा क्वेश्चन वाला, ये बात मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में नहीं की थी, तो मैं जस्ट उसको यानी हल्का सा एक्सप्लेन करके चला गया था। तो यहाँ मेरे ख़्याल में स्पीड टाइम ग्राफ क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन असल में यूँ होना चाहिए था कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मेरे जहन के मुताबिक ये क्वेश्चन यूँ बनना चाहिए था, ये यूँ होना चाहिए था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुताबिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन करने वाले ने हमें कह दिया स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं। तो साफ ज़ाहिर है दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो असल मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन के बनाना क्या था, ऑफ बॉडी विद वेरिएबल स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड शो करनी है। तो सही इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता था, और वो अगर हम यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रा करते, तो ये गौर कर लें, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते तो ये हमारे पास डिस्टेंस होता, ये टाइम होता, और डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड बन जाती। और ये भी तफसील मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ। तो अपना चूँकि ये स्ट्रेट लाइन होती, तो एज ए रिज़ल्ट जब हम डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट स्पीड। और ये क्योंकि लाइन जब बिल्कुल स्ट्रेट हो तो देन स्पीड इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। और यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में वो वेरिएबल स्पीड कह रहा है, तो हम सिंपल यूँ करते कि भाई ये लाइन स्ट्रेट ना खींचते और ये लाइन हम यूँ कर देते थोड़ा सा, यानी स्ट्रेट की बजाय जो है वो इर्रेगुलर शेप में कर देते। तो अब ये जो लाइन होती ना, दैट विल शो वेरिएबल स्पीड, ये लाइन वेरिएबल स्पीड को शो करेगी। तो यहाँ पर भी सूरत हाल वही बनेगी कि ये चीज़ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा और ये टाइम होगा। तो ये चीज़ जो स्लोप होगा, तो ये स्लोप अगरचे बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप नहीं होगा, तो दैट विल बी द वेरिएबल स्पीड। तो मेरे जहन के मुताबिक अदीना बच्ची जिसने ये क्वेश्चन किया, मैं उसको ख़ास तौर पे कह रहा हूँ
कि असल में इस क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ है। उसको चाहिए था कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करता और उसमें हमसे वेरिएबल स्पीड पूछता, तो फिर हम टेढ़ी सी लाइन लगा देते। तो ये लाइन जो है वो ये टेढ़ा, ये भी स्लोप ही है, लेकिन ये स्ट्रेट स्लोप नहीं है जैसा कि मैंने पहले बनाया था। तो ये वेरिएबल स्पीड को शो करती, तो ये असल क्वेश्चन था। लेकिन अब उसने क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा टेढ़ा डाल दिया, अब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता और क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो ये बात सही ना होती। अब हम जो वो कह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन के मुताबिक सही आंसर बेटा ये बनता है। ये मैं ख़ास तौर पर अदीना से मुखातिब हूँ, जिस बच्ची ने ये क्वेश्चन किया था और उसने कहा था कि सर मैं अपने कॉन्सेप्ट सही करना चाहती हूँ। तो बेटा सही कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पर स्पीड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ है। अगली बात, अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ दिया हुआ है वो कहता है स्पीड टाइम, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो भाई बात ये है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इस स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि भाई एक पॉइंट अगर हम यहाँ लें हैं और इधर से ये टाइम हो, इधर ये हो, और इधर दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लें और इधर आप ये पॉइंट लें और फिर एक पॉइंट यहाँ पर ले लें और फिर आप यहाँ पर वैल्यू लें, फिर आप एक पॉइंट यहाँ पर लें, तो और यहाँ पर फिर एक वैल्यू आप यहाँ लें। अब इसको हम कहेंगे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ जब 5 सेकेंड है तो इसकी जो स्पीड है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब 10 है तो स्पीड इसकी 20 हो जाती है, और जब 15 है तो स्पीड इसकी 30 हो जाती है, जब 20 है तो स्पीड इसकी 40 हो जाती है। अब गौर कीजिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड है ये, अगरचे ये स्लोप शो कर रहा है एक्सेलरेशन, याद कर लें ये स्लोप शो करेगा एक्सेलरेशन, और चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस अदीना बच्ची ने अभी अपने क्वेश्चन में भी एक बात गड़बड़ की थी बेटा। आपने ये कहा था कि जी मेरे बारे में कहा कि मैंने ये कहा है कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। ये बात तो ठीक है, इतनी बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने आगे एक बात कर दी, और वो बात ये थी कि सर जब एक्सेलरेशन चाहे वेरिएबल हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो दोनों के लिए जो है वो वेलोसिटी चेंज होगी। तो फिर ये वेरिएबल और नॉन अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो अपना उसका आंसर मैं ये दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो उसमें जो वेलोसिटी का चेंज है वो भी यूनिफॉर्म होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो वेलोसिटी का चेंज फिर भी होगा, लेकिन वो वेलोसिटी का चेंज भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। गौर करें, ये स्लोप शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें वेलोसिटी का चेंज भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसे है कि 5 सेकेंड, देखें यहाँ से यहाँ पर 0 टाइम है, तो 0 टाइम के ऊपर वेलोसिटी भी 0 है, और ये 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का चेंज कितना आया 10, अगले 5 सेकेंड में फिर वेलोसिटी का चेंज कितना आया 10, फिर अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज फिर कितना आया 10, अगले 5 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज फिर कितना आया 10। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी चेंज जो है वो यूनिफॉर्म है। तो जब वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म होगा देन एक्सेलरेशन जो होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, और ये चीज़, ये लाइन ये शो कर रही है वेलोसिटी को, और ये स्लोप शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। ये इस लाइन का मतलब है ये लाइन,
ये लाइन शो कर रही है वेलोसिटी को, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है वेलोसिटी को, ये शो कर रही है वेलोसिटी को, ये शो कर रही है वेलोसिटी को। तो ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। तो यहाँ तक तो बात ओके हो गई। अब अगर हम यूँ करें कि इसको दोबारा लें, वही टाइम लें और यहाँ पर स्पीड लें और यहाँ पर हम यूँ करते हैं कि ये लाइन इस तरह से कर देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ बनाई हुई है, अब जाहिर तो ये भी एक्सेलरेशन को ही करेगी, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। एक्सेलरेशन को ये ज़ाहिर करेगी क्योंकि ये स्लोप एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करेगा। यहाँ ये स्लोप ज़ाहिर कर रहा है वेरिएबल स्पीड को, वजह डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ ये लाइन डिस्टेंस को शो करती है, ये लाइन टाइम को शो करती है, तो स्लोप स्पीड होगा। यहाँ पर जब आप आएंगे बेटा तो ये देखें, ये चीज़ स्पीड को शो करेगी, ये टाइम को शो करेगी, तो ये जो स्लोप होगा ये शो करेगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्यों वेरिएबल? क्यों कि लाइन टेढ़ी है, सीधी नहीं है। अब जब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो चेंज होगा ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, तवज्जो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये इक्वल इंटरवल लिए हैं, तो इक्वल इंटरवल ये देख लें, फ़र्ज़ करें ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है, ये फ़र्ज़ कर लें 20 सेकेंड है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अब इसमें गौर कीजिएगा, इसके सामने ये वैल्यू ये हो गई, इसके सामने ये वैल्यू, इसके सामने ये वैल्यू, इसके सामने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी का चेंज 10 बनता है तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 नहीं बन रहा। तो ये यहाँ से यहाँ देखो बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो पक्की बात है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 नहीं है, तकरीबन ये 8 होगा, यहाँ से 8 होगा, तो ये बन जाएगा 18, मिसाल दे रहा हूँ। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये बनता है 18। तो ये फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5, तो 18 में 5 जमा कर दें तो ये बन जाएगा 23। और इस तरीके से अगर आप इसको आगे देख लें इसको, तो ये अगर आपने 5 कहा है तो मुमकिन है ये 6 हो, तो 23 में 6 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 29। जैसे यहाँ पर जो डिस्टेंसेस, ये जो वेलोसिटी का चेंज है वो यूनिफॉर्म चेंज है, तो वैसे यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं आ रहा। वेलोसिटी यहाँ भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ भी चेंज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी का चेंज बराबर बराबर है 10। ये इस 10 में से 0 माइनस करो 10, 20 में से 10 माइनस करो 10, 30 में से 20 माइनस करो 10, 40 में से 30 माइनस करो 10। तो यहाँ वेलोसिटी का चेंज 10 है। यहाँ 29 में से 23 माइनस करो 6, 23 में से 18 माइनस करो 5, 18 में से 10 माइनस करो 8, 10 में से 0 माइनस करो 10। तो यहाँ वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ जब वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी का जो है अपना जो चेंज होगा वो जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो बेटा अदीना बेटा, आपको उम्मीद है अब ये बात अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी। तो मैंने अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर उसने तो वेरिएबल स्पीड कहा है, तो मैंने जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन क्यों शो किया है। तो भाई साफ ज़ाहिर है मैं क्या करता, तो जब उसने स्पीड टाइम ग्राफ कहा है तो आखिर तो मुझे कोई ना कोई इर्रेगुलर लाइन तो ड्रा करनी थी। तो असल आंसर ये बनता है, असल जो आंसर है वो ये है। तो ये क्वेश्चन के अंदर ही बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे अंदाज से समझ आ गया। और जो बाकी बच्चे हैं तो बेटा परेशान ना हो, जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। अगर जिन बच्चों को ये बातें समझ नहीं आई तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था कि ये बातें जो हैं वो आप लोगों के जहनी लेवल से थोड़ी सी ऊपर हैं।
तो बेटा जी अब हम यूँ करते हैं कि ये जो बच्ची ने क्वेश्चन किया था वो तो यहीं पे स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यानी आज का लेक्चर, आधा लेक्चर जो है वो अदीना बच्ची के नाम हो गया। तो भाई बात ये है कि और अपना ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो हैं प्रॉब्लम्स के नाम से ही परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ का नाम ही प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी। तो ये बात है तो ठीक, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब आप मुझसे प्रॉब्लम समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। इसमें अब मैं चंद बातें बताना चाहता हूँ तमाम बच्चों को, वो बड़ी एहतियात के साथ ये बातें याद कर लें, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ना ये नाम है जो है बेटा मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स का। तो जब तक यूनिट्स आप लोगों को नहीं आएंगे तो आप सही तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर चंद जो है वो क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट लिख रहा हूँ, तो वो आप लोग नोट करेंगे, याद भी करेंगे। और ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वांटिटी और यूनिट, तो बेटा इसमें डिस्टेंस हो या आप इसको डिस्प्लेसमेंट कहो या आप इसको लेंथ कहो, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। डिस्टेंस है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, विड्थ है, हाइट है, डेप्थ है, ये सारा कुछ जो है वो डिस्टेंस में होता है और इसका यूनिट होता है मीटर। तो ये पहला यानी ये क्वांटिटी आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो मैस है। मैस का यूनिट किलोग्राम हर बच्चे को आना चाहिए। और तीसरी चीज़ टाइम, और टाइम का यूनिट सेकंड, एस लिख दो या SEC लिख दो। वैसे बेहतर एस लिखना है, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, तो मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मैं SEC लिख देता हूँ। यानी मैं आम तौर पर इस तरह से लिख देता हूँ बहरहाल, तो ज़्यादा बेहतर वैसे ये इस तरह से लिखना है, एस, स्मॉल एस ऐसे लिख दें या स्मॉल एस ऐसे लिख दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही लिखूँ। उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो अहम यूनिट है वो है हमारे पास, अल्लाह भला करे, फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है। ये बहुत अहम यूनिट है, वेलोसिटी या स्पीड, ये एक ही चीज़ है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, एक्सेलरेशन, जो इस चैप्टर के अंदर आप बहुत इस्तेमाल करेंगे, ms-2। ये वो यूनिट हैं जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये फोर्स तो खैर यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये वेलोसिटी और स्पीड और एक्सेलरेशन और टाइम और मैस वगैरह ये इनके यूनिट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इन बातों को दिमाग में रखने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखें जी बेटा, अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 36 km/h for 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखवाया है ये ऑप्शनल है। ये कोई बच्ची लिख देती है तो भी ठीक है, और कोई नहीं लिखता बच्चा छोड़ देता है तो गिवन डाटा से काम शुरू कर दें, वो भी ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इम्तिहान में अगर आप ये लिख देंगे तो वेल एंड गुड, टीचर के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे
तो भी ठीक होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, ये रोड है, रोड या ये क्योंकि ट्रेन है तो ये रेलवे पटड़ी होगी, फिर साफ ज़ाहिर है। तो ट्रेन जो है वो चल रही है, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने ड्रा किए हैं। तो वो कहता है कि 10 सेकेंड तक, यहाँ टाइम फ़र्ज कर लें 0 सेकेंड है, यहाँ पर 10 सेकेंड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेकेंड लगे। तो जब यहाँ ट्रेन थी इस पॉइंट पर थी या इस पॉइंट पर है या दरमियान में जब ट्रेन जा रही है, तो वो कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो हमें बतला रहा है कि दैट इज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें इनिशियल और फाइनल क्या हूँ बेटा, सेम। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एज बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ इज़ इक्वल टू वी, और वो बराबर है किसके बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस v को हमने 36 किलो, और किलो का मतलब हम पढ़ चुके हैं, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो किलो ख़त्म कर दिया तो हमने यहाँ पे 1000 लगा दिया, और आवर की जगह पर 3600 सेकेंड लगा दिया। अब यहाँ पर कई बच्चे जो कि थोड़े कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, वो ये सोचेंगे सर आपने किलो को ख़त्म क्यों किया, सर आपने आवर को ख़त्म क्यों किया, ये सवाल होगा उनके जहन में। इसका जवाब सुने बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं उसमें जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो याद रख लें, हम कोशिश करेंगे बहुत हद तक कि किलोमीटर पर आवर जो है इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज करेंगे। तो क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड चाहिए तो इसलिए किलो हमारे पास फालतू है, इजाफी है, तो किलो को ख़त्म कर देंगे। अब मीटर बच गया जो कि हमें चाहिए, और चूँकि सेकंड होता है और यहाँ हमारे पास घंटा है, तो इस वजह से घंटे को भी हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को मिल गया कि जी किलोमीटर पर आवर को सर आपने इस तरह क्यों चेंज किया, ठीक है। तो उस क्यों का आंसर बता दिया, क्यों किया, क्योंकि ये जो यूनिट है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है स्पीड का यूनिट ये होता है, तो इसलिए इसको हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में चेंज कर दिया। और आगे भी जितने न्यूमेरिकल आएंगे उसमें अगर जो यूनिट हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में नहीं होंगे तो उनको चेंज करेंगे। हाँ, अगर कभी कभार वो खुद कहेगा कि जी आप इसका आंसर फ़लाँ यूनिट में ले आएँ, फिर मजबूरी है, तो वरना ये चीज़ें सारी आपको ना वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। तो फ़िलहाल आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब क्या हुआ, ये ऊपर 36,000 है, नीचे 3600 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 10, और ये मीटर हो गया, और ये सेकंड ऊपर जाकर क्या हो गया बच्चों, इन्वर्स। उसके बाद जो है फॉर 10 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये दो चीज़ें हमारे पास जो है बेटा वो गिवन डाटा में शामिल थी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो मालूम करना है। तो डिस्टेंस हमने मालूम करना है कि जो वो ट्रेन है ना 10 सेकेंड के अंदर इस वेलोसिटी के साथ चल रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो ये क्वेश्चन की समझ उम्मीद है आ गई होगी। अब इसके लिए हमने बेटा क्या किया हुआ है, S इज इक्वल टू मेरे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे गिवन डाटा मैं दरमियान में लिखता हूँ, और टू फाइंड भी दरमियान में लिखूँगा, और जितने ये बाकी 3 स्टेप ये हैं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल के अंदर 5 स्टेप लाजमी होंगे। गिवन डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन, रिज़ल्ट, ये 5 स्टेप होंगे। और इम्तिहान में
न्यूमेरिकल के नंबर भी 5 होते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये गिवन डाटा यहाँ तक 1 नंबर का है, टू फाइंड 1 नंबर का है, फार्मूला 1 नंबर का है, कैलकुलेशन 1 नंबर की है, रिज़ल्ट निकालना 1 नंबर का है। तो ये टोटल 5 नंबर बन जाते हैं। तो अब इसमें फार्मूला लिख लिया, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। तो वेलोसिटी की वैल्यू चूँकि इनिशियल और फाइनल सेम थी इसलिए हमने उसको V कह दिया। तो V की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है 10 और टाइम भी 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आंसर बन गया 100 और इसका यूनिट लगाएंगे मीटर। बच्चे क्या करते हैं, खुद टीचर ही हमारे बच्चों को बताते हैं कि भाई बस एंड में ना लगाया करो यूनिट। वो बच्चों को कहते हैं बस यहाँ लगा दिया करो यूनिट, वो यहाँ बच्चे यूनिट नहीं लगाते। तो ये बात याद रख लें, सही नहीं है, ख़ास तौर पर अच्छे बच्चों के लिए और जो हमारे दरमियाने बच्चे हैं उनके लिए। हाँ, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो पहले ही बड़ी गलतियाँ कर चुके होंगे, तो वो अगर ये भी गलती कर देंगे तो उसके नंबर बाज़ औक़ात टीचर काट लेता है, बाज़ औक़ात नहीं काटता। लेकिन जो एवरेज बच्चा है और जो ख़ास तौर पर अच्छा बच्चा है वो अगर ये यहाँ यूनिट ना लिखे और यहाँ लिख दे तो साफ ज़ाहिर है टीचर उसके नंबर काट लेता है। क्यों? वो कहते हैं यार यहाँ तो था खाली 100, तो ये 100 मीटर कहाँ से आ गया। तो इस वजह से बेहतर है कि यहाँ पर जो है बच्चों आपने मीटर ज़रूर लगाना है, ये मीटर ज़रूर लगाना है। और एक बात सुन लें कि ये इस चीज़ को देखेंगे कि ये एस डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या था बेटा, डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, तो उसको देखकर यूनिट लगाएंगे। और ये बात याद कर लें तमाम बच्चे कि यहाँ पर स्पीड की वैल्यू थी 10, उसके था ms इन्वर्स, तो मैंने सिर्फ यहाँ 10 लिखा है, 10 के साथ ये वाला यूनिट नहीं लिखा। अच्छा, टाइम के साथ यूनिट था सेकंड, तो मैंने सिर्फ यहाँ भी 10 लिखा है, सेकंड नहीं लिखा। तो ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको देखकर इसका यूनिट लगा दिया। अगरचे ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जब हम आप आगे चलेंगे तो वहाँ पर फिर बच्चे जब इनके साथ साथ यूनिट लगाते हैं तो फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है और फिर बाज़ औक़ात सॉल्व करते हुए बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये तो बहुत आसान है, इसके अगर हम यूँ करें बेटा कि वैल्यू वैसे साथ रख दें ms इन्वर्स और ये साथ लगा दें 10 सेकेंड, तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल है ना कि ये सेकंड की पावर -1 है, सेकंड के ऊपर +1 है। तो अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी ले आएँ, बट्टे के नीचे ले आएँ, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बाकी बच जाएगा मीटर। ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन आप आगे चलेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें बहुत सारी फार्मूले में बहुत सारी रकमें होंगी और उनके यूनिट डालेंगे, तो फिर यूनिट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फिर अच्छे बच्चे तो कर लेंगे लेकिन कमज़ोर बच्चों के लिए ये बन जाएगा मसला। तो इसलिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई आप इस यूनिट यहाँ तो ज़रूर लिखें, यहाँ यूनिट ज़रूर लिखें, लेकिन जब ये फार्मूले में वैल्यूज़ कोट करने लगें तो फिर ये यूनिट स्किप कर दिया करें। सिर्फ ये नंबर लेकर, मैग्नीट्यूड लेकर इसको देखा करें। जो चीज़ भी यहाँ हो, यहाँ अगर स्पीड होती तो फिर हम यहाँ यूनिट लगा देते ms इन्वर्स, और अगर यहाँ पे फोर्स होता फ़र्ज़ कर लें तो फिर हम यहाँ लगा देते न्यूटन, और अगर यहाँ पर होता एक्सेलरेशन तो फिर हम यहाँ लगा देते ms-2। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चूँकि यहाँ पर डिस्टेंस है तो इसलिए हम यहाँ पर यूनिट लगा देंगे मीटर, तो यही यूनिट यहाँ पर लग जाएगा। बेटा आज हमने सिर्फ पहला क्वेश्चन किया और साथ में जो अदीना बच्ची ने क्वेश्चन किया था तो 15 मिनट तो उसके ऊपर लग गए। और आज क्योंकि हमारा पहला प्रॉब्लम था तो पहले प्रॉब्लम में मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बतला दी हैं कि ये यूनिट है, ये वो यूनिट हैं जो ख़ास तौर पर चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे, और ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। अब एक आखिरी बात भी सुन लें, बाज़ बच्चे ख़ास तौर पर जो अच्छे बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर डिस्टेंस के लिए आपने, ये हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इजाफी बात करके बात को ख़त्म करने लगा हूँ।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगा वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई बच्ची या बच्चा ये सोच सकता है कि सर ने ना ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया, जबकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर भी तो था ना फार्मूला। तो बाज़ बच्चों के जहन में ये परेशानी रहती है कि सर तो सर हैं, उनको तो पता है कि क्या करना है, हमें क्या पता कि ये लगाएं फार्मूला या वो लगाएं। तो भाई बात सुन लें, अगर आप चाहें तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, आंसर फिर भी 100 ही आएगा। अब आप कहेंगे जी वो क्यों, तो याद रख लें कि भाई क्योंकि उसने कहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी वही 36 है जो कि 10 के बराबर है, तो हम ये यहाँ पे 10 लगा देते हैं। और टाइम जो है वो हमारे पास वैसे 10 सेकेंड है, ये वो लगा दिया। अब ये 1/2 लगाया। अब एक्सेलरेशन आप जानते हैं कि जब वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन तो पैदा होता है जब वेलोसिटी चेंज हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो गौर करें, इधर देखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी वही 10 है, इनिशियल भी वही 10 है, तो 10 माइनस 10 और डिवाइडेड आप करेंगे 10 के साथ, तो ये भी देखें 10 माइनस 10 ये 10। तो अब एक्सेलरेशन का यूनिट होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का आंसर आया 0। अब आप ये वाला 0 यहाँ लगाएंगे तो टाइम आप वही दोबारा लगा लें, 10 का स्क्वायर कर दें, तो इसको यूनिट देख कर लगाएं, ये वाला यूनिट इसका क्या बनेगा, मीटर मैंने कहा था। तो अब ये चीज़ तो 0 बन जाएगी बच्चों, तो बाकी क्या बचेगा, ये इस तरह से होगा, ये चीज़ 0 बन गई, ये 100 बन गया। अब 100 प्लस 0 तो 100 मीटर। तो गोया के चाहे ये फार्मूला हो चाहे ये फार्मूला हो, आंसर सेम आता है। और एक बात याद रख लें तमाम बच्चे, आखिरी बात ख़त्म करते हैं कि ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, जैसा कि यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, शुरू में वेलोसिटी कुछ और हो, बाद में वेलोसिटी कुछ और हो, तो फिर उस वक्त जो है आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आज का ये लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।